Hello my dear students. So students, in the previous lecture we have discussed about the dielectric and we have also discussed about the effect of dielectric. ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा था याद है सभी को? ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था, सपोज दिस इज द कैपेसिटर, ओके, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, ओके, दिस इज द नेगेटिव प्लेट. ओके, इफ यू फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन दिस कैपेसिटर, अगर अपन इसमें क्या फील्ड करते हैं डाइलेक्ट्रिक, ओके, विच हैज द dielectric constant K. Okay, then what are the changes? The electric field becomes E naught upon K. ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल, अगर अपने पास डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं होता, ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक कितनी आती थी आपको पता है, इलेक्ट्रिक क्या थी E naught. ओके, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर दिया तो अपने पास इलेक्ट्रिक कितनी हो गई बताओ, E naught upon K. तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई थी बताओ, डिक्रीज. याद है सभी को? ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल? पोटेंशियल अगर V नॉट था तो क्या बन गया था, V नॉट अपॉन K. मेरे भी याद है सभी को? ओके, ये भी क्या हो गया था मतलब डिक्रीज. ओके, बट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, इट विल इंक्रीज. ये क्या हुआ था बताओ, इंक्रीज. दिस विल बी C नॉट K. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ था बताओ, इंक्रीज. मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है. ओके, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस देन द डाइलेक्ट्रिक इज इंपॉर्टेंट. ओके, so students, today we will discuss the different combinations and the different case. This is the partially filled dielectric. partially filled का मतलब क्या है कि अगर अपने पास देखो, अभी इस केस में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरे कैपेसिटर के अंदर क्या डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया अपन ने, कंप्लीटली फिल्ड. ओके, तो उस केस में क्या क्या चेंजेस हुए कि अपने पास जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या बन गई, E नॉट से E नॉट अपॉन के. मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बताओ, E नॉट अपॉन के, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक. समझ गए? बट एयर के अंदर कितनी थी, अगर अपने पास डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो क्या होता, एयर होती, वो एयर में इलेक्ट्रिक कितनी थी, E नॉट. समझ गए? तो डाइलेक्ट्रिक के कारण पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है बताओ, E नॉट बाय K. ये चीज अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. ये चीज आपको पता होनी चाहिए भी. कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बिकम C नॉट K. ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है. तो अब अपन बात करते हैं पार्शियली फील्ड. पार्शियली फील्ड का मतलब क्या है, कुछ पार्ट में क्या कर दो, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दो. देखते हैं अभी अपन. सपोज दिस इज द capacitor. Okay students, and this is the positive plate and this is negative plate. स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सपोज इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुआ करती थी, याद है आपको? E नॉट, या E मान लो या फिर E नॉट, कोई दिक्कत. ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं बोलूं सपोज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D. ओके, एंड द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज A. मतलब ईच प्लेट, दोनों ही प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, A. एरिया समझ रहे हो क्या, दिस इज द एरिया. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं सपोज यहाँ पे अपने पास दिस इज द पॉजिटिव प्लस Q चार्ज, दिस इज द नेगेटिव माइनस Q. भाई पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो टोटल चार्ज कितना है अपने पास, Q है. ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अपन को टॉपिक लेना है कौन सा, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, तो अपन क्या पुट कर देंगे इसमें, इसके कुछ पार्ट में वी पुट या वी फिल अ डाइलेक्ट्रिक इनटू द सम पार्ट या स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, सपोज दिस इज द स्मॉल पार्ट, इसमें अपन ने क्या फिल कर दिया बताओ, डाइलेक्ट्रिक. कोई दिक्कत? ओके, एंड द कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज K. कोई दिक्कत? कर सकते हैं. ठीक है, अपन ये भी ऐड कर लेते हैं कि सपोज दिस इज द डिस्टेंस इन विच द डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड. मतलब ये जो T लेंथ अपने पास करना, अपन ने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया. बोलो कोई दिक्कत? अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या है, एयर है. ओके, दिस इज एयर. अब एयर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपको पता है, E नॉट. ये चीज आपको पता है सभी को. ओके, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई थी पता है आपको, E नॉट अपॉन K. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं बात करूं द डिस्टेंस इन विच द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट फील्ड, ठीक है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो क्या हो जाएगा, टोटल कितना है D. इसमें T माइनस कर दो, सो दिस विल बिकम D माइनस T. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत?
ओके सो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ओके दिस विल बी ई नॉट। कोई दिक्कत इसमें क्या होगी बताओ? ई नॉट। अगर मैं ई नॉट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शीट क्या कितनी निकाली थी याद है अपन को? दिस इज एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज हो गई इसमें डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना। दिस इज द ई, दिस इज ई, एक जैसा मत बनाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एंड दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। ओके अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात, चार्ज डेंसिटी क्या हुआ करती थी? दिस द चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके सो दिस इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द E नॉट बाई के, दिस इज E नॉट बाई के। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब आपको पता है अपन को फाइंड क्या करना है एक्चुअल में, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस अब क्या इफेक्ट पड़ेगा तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल। समझ गए? इलेक्ट्रिक पता चल चुकी है, क्या पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड याद है अपन को? अरे भाई याद है क्या? E डॉट डी आर, यही मेन रिलेशन था जो कि अपने पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इसी चैप्टर में अपने पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते? पोटेंशियल इज द E डॉट डिस्टेंस, D इज द डिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल अगर अपन इसका फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, पोटेंशियल किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बट यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। देखो पहला केस क्या बन रहा है? एयर वाला। दूसरा केस किसका बन रहा है बताओ अपने पास? डाइलेक्ट्रिक। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो केस बन गए भी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं दिस इज द V ड्यू टू एयर, पोटेंशियल ड्यू टू एयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर। बोलो समझ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर देन इनटू distance, this is the distance, okay, distance of the air, मतलब एयर में डिस्टेंस कितनी है? d माइनस टी। तो एक बार के लिए अपन यहाँ पे एयर लिखेंगे। ओके देन प्लस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इनटू डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितनी है अपने पास? E नॉट। कोई कंफ्यूजन? एंड इसकी जो डिस्टेंस है जहां पे एयर, भाई टी वाला हटा दो, यहाँ पे टी पोर्शन में क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। इसके अलावा क्या है अपने पास? डी माइनस टी, सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डी माइनस टी। बोलो कोई दिक्कत? ओके देन प्लस दिस इज द ई नॉट बाई के। अरे भाई डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट बाई के, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? टी। सो दिस इज द टी। कोई कंफ्यूजन? अरे भाई किसी बात का कोई कंफ्यूजन है किसी को? चले आगे। अब ध्यान से देखो, यहां से आप क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस इज द ई नॉट। ओके, तो यहां से क्या रिमेनिंग रहेगा? डी माइनस टी। ओके देन प्लस दिस इज द प्लस टी बाई के। ओके स्टूडेंट्स, यहां से ये अपने पास बन गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये आ चुका है आपके पास पोटेंशियल। अब आपको पता है भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? बताओ देखिए, what is the formula of capacitance? This is the Q upon V. Any doubt? Okay स्टूडेंट, तो यहाँ से आप पुट कर दो, दिस इज द Q। बताओ V की वैल्यू कितनी है? दिस इज द V, ओके, E नॉट, एंड दिस इज द D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ओके, E नॉट की वैल्यू देखो अपन ने ये रखी है, दिस इज द Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है? सो दिस इज द Q अपॉन Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। Okay, this is the epsilon naught and this is T, D minus T plus T upon K। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ ऊपर चला जाएगा क्या? ठीक है, तो इसको आप ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा बताओ? Q अपॉन Q। सही है बात? इसको कट भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो इसको ऊपर ले जाओ तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपने पास? देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट A। बोलो सही है बात? अरे भाई बात सही है। एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन में क्या है, दिस इज डी माइनस टी, ओके, देन प्लस टी अपॉन के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कैपेसिटेंस, कर सकते हैं। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस व्हेन दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज पार्शियली फिल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो डी होता था, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था अपने पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हुआ करता था। पर उसमें करना क्या है, आपको कैपेसिटेंस को माइनस करना है एंड टी अपॉन के को माइनस करना है, सीधा सा फॉर्मूला बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पर जो न्यू कैपेसिटेंस अपने पास आया है, ठीक है, ये सब में आगे के पहले बताओ, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट कर लो फटाफट, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस कैपेसिटेंस की, सो दिस न्यू कैपेसिटेंस इज आल्सो ग्रेटर, दिस इज आल्सो ग्रेटर, ध्यान रख लेना भाई, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन द प्रीवियस कैपेसिटर, जैसे अपन बोल सकते हैं सी नॉट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, तो ये भी करेगा ऑब्वियसली, भाई डाइलेक्ट्रिक तो रख ही दिया ना अपन ने, ऑब्वियसली ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। बट हाँ, उसकी कंपैरिजन में लेस हुआ, कब, अगर अपने पास कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक होता तो उस केस में ज्यादा होता कैपेसिटेंस, बट इस केस में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। समझ गए क्या बात को, अरे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें चाहे तो अपन केस भी ले सकते हैं, ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज देखो ये अपने पास रिलेशन आया, ओके, इफ d इज इक्वल टू टी, मतलब ये हुआ कि अपन ने भाई t डिस्टेंस के लिए कैपेसिटेंस रखा, लेकिन अगर यही t किसके इक्वल हो जाए, d के इक्वल हो जाए, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सोचो देखे फटाफट, अगर ये t d के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर, क्या सॉरी, ये जो डाइलेक्ट्रिक है दिस इज फील्ड कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि अपना पूरे कैपेसिटर में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। किसका मतलब, अगर t किसकी इक्वल हो जाए d का, तो उसका केस निकाल लें कि क्या वाकई में पहले वाले से मैच करता है या नहीं करता, क्योंकि अपन वैसे तो ही निकाल चुके हैं ना कि कंप्लीटली फील्ड हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, याद है अपन को, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इनटू k, ये याद है क्या, तो क्या इस बार भी वही आएगा, चेक करें। चलो तो यहाँ पे अपन d इक्वल टू t रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, c इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ a अपॉन d माइनस d, भाई t किसके इक्वल है, d के इक्वल, देन प्लस t किसके इक्वल है, d के इक्वल, सो दिस इज द d अपॉन k, देखो कट हो गया, तो क्या बन गया, दिस इज एप्सिलॉन ऑफ a अपॉन d बाई k। अच्छा, इस k को क्या मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो देखो क्या मैच कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि अपने पास एकदम राइट है, कोई दिक्कत है क्या, बताओ फटाफट बोलो भाई, ठीक है। ऐसे अगर अपन सपोज तो टी को जीरो मान ले, क्या कर ले, टी को जीरो मान ले भाई, टी को जीरो का मतलब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो क्या स्टार्टिंग में अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको, जब डाइलेक्ट्रिक था ही नहीं तो क्या कैपेसिटेंस आया था, याद करो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो आया था, अरे भाई यही तो आया था, क्या ये आएगा कब, अगर मैं क्या कर दूं, इस t को जीरो कर दो, अगर ये t जीरो हो गया इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो ले ले केस एक और, तो अपन यहाँ पर केस को ले लेते हैं, केस फर्स्ट, ओके, नाउ केस सेकंड, मतलब केस सेकंड में क्या आएगा, इफ t इज इक्वल टू जीरो, ओके, अगर t जीरो है तो बस यहाँ पर t जीरो कर दो, बाकी सारा सॉल्यूशन, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो रहेगा ही रहेगा, देखो t जीरो हो गया, अब यहाँ पे ये वाला t भी जीरो है, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, जीरो जीरो, ओके, तो बताओ क्या आंसर आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, क्या मैच कर रहा है क्या, तो ये चीज आपको समझनी है, बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है, चले आगे। अच्छा, ये तो अपन ने देखा वन डाइलेक्ट्रिक, ओके, इफ देयर आर टू डाइलेक्ट्रिक, सपोज में टू डाइलेक्ट्रिक अपन फिल करें तो क्या होगा, ये अपन को समझना है, चलो हटा दे इसको, ठीक है, वन डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं देयर आर टू डाइलेक्ट्रिक, हटा दे इसको, this is the one, this is the plate and this is second plate, this is plus, okay, and this is negative, okay स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है,
दिस इज नेगेटिव। ओके, सो इसमें अपन ने रखा वन डाइलेक्ट्रिक, सपोज दिस इज द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने इसमें रख दिया एक और डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक मैंने इसमें रख दिए, रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो, कैपेसिटेंस ड्यू टू टू डाइलेक्ट्रिक्स, ओके, या टू पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है। सपोज दिस इज ऑब्वियसली दिस इज द टोटल डिस्टेंस डी, कोई दिक्कत? दिस इज द ए एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, जो ये बाकी का पोर्शन है यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे होगी एयर। क्या होगी भाई? एयर। समझ गए? तो ये चीज दिमाग में बिठा लेना, अगर एयर है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट, सॉरी ई नॉट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अगर यहाँ पे ये टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो सपोज दिस इज द K1, भाई कांस्टेंट क्या है इसका? K1। ओके, एक चीज सुना ना भाई, एग्जाम आपके बुक्स के अंदर ये ER भी गिवन है, इस तरीके से भी गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। ओके, दिस इज द K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? देखिए, ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट अपॉन के। के कितना है? K2, तो ये क्या बन जाएगा? K2। ओके, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई नॉट अपॉन K1। समझे कि नहीं समझे? ओके, अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ, सपोज दिस इज द T2 एंड दिस इज T1। बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे अभी बात आ रही है समझ में? अगर मैं बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन की बात करूं, एयर की बात करूं, रिमेनिंग पोर्शन, ओके, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? वैसे देखो यहाँ पर एयर कहाँ कहाँ पर है, ध्यान से समझना। यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, बोलो समझे कि नहीं समझे? ये दोनों क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है, ये समझ जाना भाई। ओके, और यहाँ पे इनके बीच में क्या है? एयर है। तो अगर मुझे एयर वाला पोर्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एयर के लिए दिस विल बी D माइनस T1 माइनस T2। बोलो यही करूंगा कि नहीं करूंगा? मतलब इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, क्या ये बचेंगे नहीं क्या तीनों? तो ये पोर्शन के पास क्या बन गया? एयर वाला पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई ये बातें? चलो, तो वही चीज सेम टू सेम कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। अब डायरेक्ट करेंगे भी थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ई नॉट अपॉन K2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट अपॉन K1। समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल दो। ओके, सो द पोटेंशियल विल बी वही सेम। अब यहाँ पे देखो केस कितने बन गए? 3 केस। पहले डबल केस था, 3 केस कौन कौन सा? तो एयर वाला, यहाँ पे ये वाला मीडियम, मतलब ये वाला डाइलेक्ट्रिक, और एक ये वाला डाइलेक्ट्रिक। समझ गए कि नहीं समझे? तो दिस विल बी V एयर प्लस V D1 बोल दूं, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक। ओके, देन प्लस V D2। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख दिया अपन ने डायरेक्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, सो दिस इज द V D2, कोई दिक्कत? चलो, एयर की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी स्टूडेंट्स क्या होगा बताओ? E। ओके, E एयर, समझ सकते हैं अपन। दिस इज द D एयर, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बन जाएगा? दिस विल बी E D1 and this is the D D1. Okay, then this is the E D2 and this is the D D2. समझ गए क्या है? अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 1 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द 1 एंड दिस इज 2। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द E1 D1, ओके, एंड दिस इज E2 D2। ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, दिस विल बी E नॉट, कोई दिक्कत? दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ कितनी है? D माइनस T1 माइनस T2। देखो ये निकालिए अभी अपन ने, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नाउ प्लस E1, E1 कितना है? E नॉट अपॉन K1। ओके, E नॉट अपॉन K1। ओके, D कितना है बताओ? दिस इज T1। ओके, देन प्लस E नॉट अपॉन K2 एंड दिस इज T2। समझ गए क्या? सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। क्या करोगे? E नॉट को बाहर निकालो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज E नॉट। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं पक्का? देखो ध्यान से हुआ क्या? मैं इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ भाई।
ठीक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ पूरा वापस से। देखो ध्यान से, दिस इज ई नॉट, अगर मान लो टी डी माइनस टी वन माइनस टी टू, ओके, यहाँ से क्या बचेगा, देखो प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं? चलो, तो अब यहाँ पर कैपेसिटी निकालो सी, बताओ क्या आएगा, क्यू अपॉन वी। ओके स्टूडेंट्स, सो क्यू अपॉन वी, वी की मैं बात करूँ तो क्या आएगा बताओ, ई नॉट, ओके, डी माइनस टी वन माइनस टी टू, ओके, ये वाला प्लस वाला पोर्शन, दिस विल बी टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? ध्यान से देखोगे, कोई भी दिक्कत हो तो अब सो स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट, क्या अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? ठीक है, ई नॉट क्या था अपने पास, याद है सभी को? देखो ध्यान से, दिस इज द क्यू अपॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, याद है सभी को? ओके, सो दिस इज डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखो भी, इसको इससे कट कर दो, क्या ये दोनों वैल्यू ऊपर जाएंगी रेसिप्रोकल होके, देन दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस, देखो ध्यान से हुआ क्या है, चेंजेशन क्या है भाई, टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। समझे कि नहीं समझे? देखो ध्यान से, अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक था तो क्या फॉर्मूला बना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन के। लेकिन अगर टू डाइलेक्ट्रिक है तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, चेंजेशन क्या है, एक टी और आ गया यहाँ पे, टी वन माइनस टी टू, ओके, प्लस एक अपने पास टी अपॉन के और आ गया, देखो टी वन अपॉन के वन, टी टू अपॉन के वन। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, सपोज दे रहा थ्री डाइलेक्ट्रिक, अगर कितने डाइलेक्ट्रिक हो, थ्री डाइलेक्ट्रिक हो, तो क्या बन जाएगा बताओ, एक डाइलेक्ट्रिक और पुट कर दो, उसका कैपेसिटी क्या मान लो K3, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, दिस विल बी द एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ओके स्टूडेंट्स, देन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड देन प्लस T3 अपॉन K3। ये इसका फॉर्मूला बन जाए। अगर 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5 टाइम्स, अगर n टाइम्स होंगे तो क्या होगा, तो ये नोट कर लो सबसे पहले, तो इसको तो हटा देना, ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो भी, ये टू डाइलेक्ट्रिक के लिए हो गया। अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पुट कर दूं, तो सपोज देयर आर मेनी डाइलेक्ट्रिक्स, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके, तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान से समझो, ओके, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, फॉर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, हटा दे इसको, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं, चलो, उसके लिए अपन कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। क्या आएगा अपने पास, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, ध्यान से समझना, इसको अपन बोल सकते हैं T1 प्लस, अभी ये ऐसा क्यों हुआ, चलो पहले जैसे नॉर्मल मेथड से समझ लो, दिस इज द T1 माइनस T2 माइनस T3 एंड डॉट डॉट Tn। कोई दिक्कत? अरे भी कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा दूं तो क्या होगा, ये प्लस नहीं हो जाएंगे क्या, बताओ, पता है सर को भी, मैथ आनी चाहिए थोड़ी बहुत तो, ठीक है, देन यहाँ से प्लस, दिस विल बी T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड यहाँ तक इसको आप लेके जाओगे T, ओके, n पार्ट कितने हो गए, n, सो दिस विल बी Kn, मतलब Kn तक ये चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, फॉर द n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। समझ गए क्या बात को, मतलब जितने डाइलेक्ट्रिक होते हैं अप्लाई कर दो भी, सीधा सा है, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ केस ले लेते हैं, समझो, देखे ध्यान से, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, देखो ये D क्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या था आपको पता है, ये वाला पोर्शन था एयर वाला पोर्शन, पता है क्या चीज आपको, ये पोर्शन था एयर वाला, भाई डी में से आप टी माइनस करते थे तभी तो ये वाला पोर्शन आता था, तो ये कौन सा पोर्शन है, एयर वाला, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, अब तक तो क्या था अपने पास कि ये पार्शियली फिल्ड थे, मतलब थोड़े से पार्ट में एयर भी थी, लेकिन अगर मैं सपोज इस टाइप से डायग्राम बना दूं, ठीक है, इस टाइप से, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ये प्लेट्स है अपने पास, इसमें मैंने फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक डाला, इसमें मैंने सेकंड डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसमें थर्ड फोर्थ डाइलेक्ट्रिक,
ओके एंड फिफ्थ डायलेक्ट्रिक। अब बताओ इसमें एयर है क्या कहीं पे? अरे भाई इसमें एयर है क्या कहीं पे? नो, देयर इज नो एयर। ओके यहाँ पे कोई एयर नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास T1 T2 T3, ओके क्या बोलूं अगर मैं इफ केस ले रहे हैं अपन, ध्यान लेना, इफ D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, मतलब ये D की ये टोटल क्या था? D था अपने पास, याद है क्या अपन को? ठीक है, और अपन ने कहा दिस इज द T1, दिस इज द T2, दिस इज द T3, दिस इज द T4 एंड दिस इज T5। तो ये कंप्लीट अगर अपने पास किसके इक्वल हो जाए? D के, मतलब एयर है ही नहीं, ओनली किससे फील्ड है? डायलेक्ट्रिक से फील्ड है। तो उस केस में अपने पास देखो इसका ये पूरा सम इसके इक्वल है, देन इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा? 0 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से समझ लेना भाई। तो यहाँ पे होगा क्या? C क्या बन जाएगा? दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन दिस विल बी 0 प्लस T1, जिसको हटा सकते हैं अपन, सो दिस विल बी T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 करके जितने भी डायलेक्ट्रिक, अगर 5 है तो 5 तक आ जाएगा, अगर 2 है तो 2 तक आ जाएगा, अगर अपना n तक है तो क्या आ जाएगा? n तक आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला बनेगा कब? अगर एयर नहीं है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी आपके बनेंगे न्यूमेरिकल्स के, अभी अपन करने वाले हैं। चलो अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाए अपन। ठीक है, तो ये आपके डेरिवेशन हो गए कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखें। चलो एक दो क्वेश्चन अपन करते हैं, उनको अपन समझते हैं। ठीक है, नोट हो गया कंप्लीट? चलो okay, so the first question is question number 1. Suppose this is the capacitor, okay, this is the positive plus Q and this is minus Q. समझ गए? इसमें अपन एक डायलेक्ट्रिक फील्ड किया स्टूडेंट्स, दिस इज द डायलेक्ट्रिक, ओके ठीक है। और अपन ने कहा चलो टू डायलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं। ठीक है, वन तो आपको ऑब्वियसली नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा। टू डायलेक्ट्रिक, ओके, दिस इज द x एंड दिस इज x, समझे? एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d, यहाँ पे इसके बीच में कितना है? d डिस्टेंस है। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट, कोई समझ गए? दिस इज द पॉजिटिव, ओके, दिस इज नेगेटिव। ओके, देन फाइंड द कैपेसिटेंस। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बताओ कौन सा केस है? पहली बात तो एयर है क्या? यहाँ पे बिल्कुल एयर है, एयर इज प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर भी एयर है और यहाँ भी अगर जगह है तो एयर है, समझ गए? तो इसका मतलब अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर वाला पोर्शन कितना बनेगा? मतलब d माइनस एक्स, समझे कि नहीं समझे? अरे भैया डिस्टेंस कितनी ली है अपने? x, दिस इज x। अगर इसमें से आप d को माइनस करते हो दोनों x को, तो क्या बन जाएगा? d माइनस 2x। बोलो समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कैपेसिटेंस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोई डेरिवेशन पे नहीं जाओगे। क्या करोगे बताओ? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस, फॉर्मूला क्या था याद है? चलो एक बार फॉर्मूला लिख ले, T1 T2, भाई टू डायलेक्ट्रिक है तो 2 तक आएगा ही अपने पास। ओके, नाउ प्लस T1 अपॉन K1, मान लो इसका अपने पास कैपेसिटेंस है K1 एंड इसका भी कितना है? K2। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? नाउ प्लस फॉर्मूला लगा देते हैं पहले अपन, दिस इज द T2 अपॉन K2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुट द वैल्यूज, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट A, देन अपॉन दिस इज द D माइनस T1 कितना है? X है, ओके, सो दिस इज X, देन माइनस X। ओके स्टूडेंट, देन प्लस दिस इज द T कितना है? X है अपने पास, ओके, दिस इज द X अपॉन K1 प्लस X अपॉन K2। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 2x, ओके, देन प्लस अपॉन K1 प्लस x अपॉन K1। अगर सपोज यहाँ पे K भी इक्वल दे देता तो यहाँ पे आप K इक्वल पुट करके इसको सोल्व कर लेते। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन भी बनते, तो वैल्यू पुटिंग तो आप कर लोगे ना भाई। यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, आपको एरिया गिवन होगा, तो वैल्यू को सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले भी अपन नहीं करेंगे, अपन नॉर्मल जो अलजेब्रिक फॉर्म में जो होता है वो उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, कर सकते हो, एकदम इजी है। डेरिवेशन ही थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन है सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, ठीक, दिस इज द कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास डाइलेक्ट्रिक है, इसका कांस्टेंट अपने पास k/2, k/2। ओके, एंड इसका डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट अपने पास जो कांस्टेंट दिस इज k/4। कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट, दिस इज द x/2, या फिर ऐसे करो, इसको अपन ले लेते हैं, सपोज दिस इज द टोटल d। ओके, एंड दिस इज द d/4 एंड दिस इज d/4। समझे कि नहीं समझे? ओके, दिस लेंथ इज d/4 एंड दिस लेंथ इज d/4। कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ फाइंड द कैपेसिटर। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया अपने पास। कैपेसिटर आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट ए। जब आपको एरिया अगर गिवन नहीं हो तो आपको हमेशा ए लेट करना है। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द एरिया ए। ओके, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, अब T1 T2 लिखने की जरूरत थोड़ी है। सो डी माइनस, ये लेंथ है अपने पास फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक की। ओके, सो दिस इज d/4 अगेन माइनस d/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? नाउ प्लस, बताओ क्या आता था? T1 अपॉन K1। T1 क्या है? दिस इज द T1। ओके, सो दिस इज द d/4 अपॉन K1 आता था। अरे भाई कंफ्यूजन में थोड़ी हो। T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, यही तो आता था अपने पास। ठीक है, तो T1 क्या है? d/4, K1 क्या है? दिस इज k/2, k/2 देन प्लस d। ओके, अगेन T2 क्या है? d/4, दिस इज d/4 एंड जो K2 है दिस इज d/4। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? कोई दिक्कत? देखो, इसको इससे कट कर दो एंड इसको इससे कट कर दो। ठीक है, नाउ सोल्व दिस। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस, देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा अपने पास? 2d/4। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये d/2। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सोल्व करके देखना है आपको। okay, now plus this is the d/2 and this is d/k। okay, so this is d upon 2k plus this is d/k। यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन किसी को? अब देखो d में से d/2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? d/2। so this is the epsilon naught a upon d/2। समझे कि नहीं समझे? now plus this is the k। okay, k का आप या तो कॉमन ले लो, या फिर एलसीएम ले लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, this is the 2k, कर सकते हैं। now this will be d plus this will become 2d। कर सकते हो ना सोल्व? so this is the epsilon naught a upon, क्या बन गया बताओ? this is the 2 d/2 then plus this will be 3d upon 2k। so this is the answer of this question। कर सकते हैं, चाहो तो इसका भी एलसीएम लेके आप और जाइए और आगे इसको सोल्व कर सकते हो। सब में आगे क्या बात बताओ? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे। चलो अब अपन केस लेते हैं कंप्लीटली फील्ड। मतलब अपने पास सपोज क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले आपको एक चीज करवाता हूं मैं। ठीक है, एक चीज समझो। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू of k, find value of k if dielectric is conductor। अगर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस टाइप आपके पास कोई क्वेश्चन है सपोज। वैसे डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर थोड़ी देते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ करता था? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर जिसके अंदर क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट तो पास ना हो बट क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, बट कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी भी। तो इस केस में क्या होगा? क्यों अपन इसको यूज नहीं करते? ध्यान से देखो। ठीक है, सपोज यहाँ पे कंडक्टर अपने रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया अपने? कंडक्टर। ओके, दिस इज द कंडक्टर नॉट डाइलेक्ट्रिक, या मेटल भी बोल सकते हैं इसको अपन, कंडक्टर और मेटल। समझे कि नहीं समझे?
ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। ठीक है, दिस इज द कंडक्टर। अच्छा, अब एक बात बताओ, कंडक्टर में को एक चीज समझना पहले, कंडक्टर अपन क्या होता है, कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते भाई कंडक्टर में या मेटल में। तो यहाँ पे अपन ने कहा है कि ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव अपने पास प्लेट है, दिस इज द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अपन अब तक क्या बोलते थे, अब तक अपन ये कहते थे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, दिस इज द ई नॉट, ये कहते थे कि नहीं कहते थे, ध्यान समझो। अब यहाँ पर बात ये आती है, ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, ये बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ये तो पता है आपको, ठीक है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूं स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ करता था, इंसुलेटर। तो यहाँ पर हुआ ये करता था कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी इनसाइड, चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। ये अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। बट कंडक्टर के केस में स्टूडेंट क्या होगा, जो कंडक्टर उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं आएगी भाई, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज आ सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, समझ आ रही बात। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ये चाहे उतने डेवलप कर सकता है। अरे मेटल समझते हो ना, तो उसमें अपने पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भी, कोई मेटल सोडियम ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, उसमें क्या होता है, ऑटो मोशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक पार्टिकल, हर एक एटम में। ये तो एक एटम की बात हो रही है, अब एक वायर है उसमें बहुत सारे एटम होंगे, आपको पता है। अब उस हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस हर एटम में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, तो जैसे अपन यहाँ पे इसको चार्ज करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बना देंगे, फील्ड बनाएंगे। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी। मतलब अपन ये कह सकते हैं द ई नॉट या ई आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू द प्लेट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड। समझ आ गई बात, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों है, समझ में आ गए, क्योंकि इस केस में चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, किसके, प्लेट वाली डेंसिटी के, दोनों इक्वल होंगे, समझे कि नहीं समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनेगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी सेम है तो ये भी सेम होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं, ध्यान से समझ लेना भाई, सो दिस विल बी ई नॉट माइनस ई नॉट, सही है भाई, ये दोनों इक्वल हैं तो ई नॉट में से ई नॉट माइनस कर दूंगा मैं, क्या बन जाएगा, जीरो, या फिर चलो इसको ई आई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, समझे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अपन जानते हैं अभी अपन फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, किसके फॉर्मूले की, अपन फाइंड क्या करना, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अपन जानते थे कि अपने पास फॉर्मूला ई नेट का क्या हुआ करता था, ई नॉट क्या हुआ करता था पता है, दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या हुआ तक होता था, ई नॉट अपॉन के, ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक क्या होता था, ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो अपन वही मान लेते हैं, लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, सो दिस विल बी जीरो, ई नॉट अपॉन के, इसको इधर ले जाओ, जीरो को अपॉन में ले आओ, सो के इधर चला गया, और ये क्या बन गया, ई नॉट अपॉन जीरो। बताओ जब भी जीरो अपॉन में आता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी बन जाता है, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी, समझे कि नहीं समझे। तो के अगर इन्फिनिटी हो गया तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत कम हो गया ना, इसका मतलब, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है भी, ध्यान रख लेना। अगर आपको बोले कि कंडक्टर रखा अपन ने, एक कंडक्टर रखा और एक अपन ने क्या रख दिया, बताओ,
एक तो कंडक्टर रखा और एक अपन ने क्या रख दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो उनके केस में क्या होगा वो भी अपन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो समझ गए क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, आगे देखो। तो ये पता होना चाहिए भैया आपको, ठीक है। अगर अपन चार डेंसिटी निकालते तो इसी केस में बताओ, चार डेंसिटी सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, ये फाइंड आउट किया था ना अपन रिलेशन, ये डाइलेक्ट्रिक का हुआ करता था, ये क्या था ओरिजिनल सिग्मा, चार डेंसिटी। अगर मैं इस के की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, के इनफिनिटी, ओके स्टूडेंट्स, कब अगर अपने पास क्या होगा मेटल होगी, समझ रहे, डाइलेक्ट्रिक क्या रखते हैं अपन, मेटल रख दें, देन दिस विल बी सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जब ये इन्फिनिटी किसी डिवाइड हो तो वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी सिग्मा नॉट, ये क्या हो गया जीरो, तो 1 माइनस जीरो क्या रहेगा 1, मतलब डेंसिटी देखो इक्वल आ गई ना अपने आप। डेंसिटी कहाँ की, ये कहाँ की डेंसिटी है, ये प्लेट की डेंसिटी है सिग्मा नॉट, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल, ओके, दिस इज द डेंसिटी, ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ आ गया बात, समझ आ गया क्या? चलो आगे देखें। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, जहां से समझना भी, ठीक है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है अपने पास, okay, this is the plate and this is the terminal, this is the P and this is Q terminal। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आ गई क्या बात, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस वाले पार्ट में ये वाला जो हाफ पार्ट है, इसमें तो क्या है, इसमें मेरे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है, समझे, दिस इज द K1, ओके। और इस वाले पार्ट में क्या है, मेरे को कोई भी अदर डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज द K2, मतलब कैपेसिटर के बीच में अपने दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए, ठीक है, और दोनों के अपने पास K क्या है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हैं। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करें, ठीक है, दोनों तरफ से एक बार मैं करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर अपन आगे जाके जो करेंगे सॉल्व वो कैसे करेंगे, एक मेथड से करेंगे, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी आपको मैं प्रीवियस मेथड से बताऊं, थोड़ा फास्टली करेंगे, देखो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, बताओ डी माइनस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ध्यान से समझना भी, ये क्या थी प्लेट, दी जाता प्लेट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ डी, समझ रहे हो, ये आपको गिवन है, अब गिवन नहीं भी हो आपको बोले कि फाइंड द कैपेसिटेंस, क्या बोल दिया आपको, फाइंड द कैपेसिटेंस, दिख रहा है क्या ऊपर आपको, ओके, जैसे आपको गिवन है सपोज फाइंड द कैपेसिटेंस, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो आपको अगर कुछ गिवन नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर सकते हो डी, टोटल डिस्टेंस क्या लेट करोगे डी, और गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, मोस्टली गिवन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये अपने पास जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा ए, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, दिस इज द डी, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अपन ने सपोज मान लिया कि ये क्या है, देखो एक्चुअली में ये क्या है, हाफ पोर्शन है, दिस इज द डी बाई टू एंड दिस इज डी बाई टू, बोलो सही है बात, ठीक है, दिस इज द डी बाई टू एंड दिस इज डी बाई टू, ये अपने एज्यूम कर लिया, ये गिवन है, सपोज गिवन है, ठीक है, दिस इज डी बाई टू एंड दिस इज डी बाई टू, और अब बोल रहा है, ये क्वेश्चन था, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस, निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से भाई, डी माइनस क्या आता था, T1 माइनस T2, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आएगा डी बाई टू माइनस डी बाई टू, ओके, नाउ प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चले, दिस इज द T1 अपॉन K1, मतलब T1 क्या था, T1 क्या है, दिस इज डी बाई टू, ओके, एंड द K1 इज K1, कोई दिक्कत, देन प्लस डी बाई टू अपॉन K2, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, देखो डी बाई टू एंड डी बाई टू मिलकर क्या बन जाएंगे,
D, this will become D, कोई दिक्कत? Now plus this is D अपॉन 2, मैंने कॉमन ले लिया, देखो D by 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, देन दिस विल बिकम 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये चीज दिख रही है क्या आपको? ये क्या है? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये कब आता है? जब आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, याद है? सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने कैपेसिटर निकाल क्या निकाला था? 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, याद है? तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और एक्चुअल में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे है अभी अपन सब समझेंगे कॉन्सेप्ट, एक बार इस मेथड से कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में अपन इस मेथड से करेंगे नहीं, ठीक है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपन करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मेथड से। ध्यान से देखो, दिस इज द सीरीज, तो यहाँ पे अभी के लिए अपन भूल जाते हैं, कैसा भी हो अपन ने तो नॉर्मल जो मेथड अपन को पता था फॉर्मूले से कर लिया, ठीक है? आगे देखो, ये क्या हो गया? 0। नाउ प्लस दिस विल बी D अपॉन 2, क्या बन गया बताओ? एलसीएम ले लो, दिस विल बी K1 K2, ओके, दिस विल बी K1 प्लस K2। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है? इसको हटा दो यहाँ से, दिस विल बी आंसर। बट अगर मैं इसमें ये अप्लाई कर दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए अपन को। ध्यान से देखो, एक तो मेथड ये हो गया इसको करने का, अब दूसरा मेथड क्या है, और यही आपको काम में लेना है। ध्यान से सुनो, देखो अपन ने क्या कहा कि यहाँ पे AL नहीं है, अगर AL नहीं है तो ये वाला पोर्शन देखो D माइनस D होके 0 आएगा, ये अपन को पता चल चुका है ना? D by 2 आएगा कि नहीं आएगा वो तो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो D by 2 आया, तो ये सीधा सीधा अपन को D by 2 पता है ही अपन, है ना? और ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का पोर्शन। ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे मानूं कि ये एक टर्मिनल है P वाला और ये है Q वाला टर्मिनल, ओके, दिस इज द V पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V है, और यहाँ पर पोटेंशियल स्टूडेंट दे रखा है सपोज 0, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, कर सकते हैं? दिस इज द 0 पोटेंशियल। चले, अगर मैं यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे V है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे V है तो दिस इज द मैक्सिमम। अब यहाँ से इधर आप जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? लेस होगा इसके कंपेरिजन में, या फिर डिफरेंट होगा। अपन ये कैसे, सपोज यहाँ पे एक्स पोटेंशियल है, क्या मान लिया अपन ने? एक्स पोटेंशियल है, ठीक है? तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच में अपने पास पोटेंशियल क्या हो गया? डिफरेंट। और आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंट कब हुआ करता था, याद है? याद है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या हुआ करता था? यहाँ पे V1 और यहाँ पे क्या हुआ करता था? V2। अगर नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर डिफरेंट है, ठीक है, देन कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ गए? तो यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन अपन अप्लाई करेंगे, समझे कि नहीं समझे? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो अपने पास मेथड है सीरीज कॉम्बिनेशन, इससे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बात करूं, सपोज मेरे पास ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में, हाफ पार्ट में मेरे पास कैपेसिटेंस क्या आएगा? C1 आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने कहा C1 और यहाँ पे मैंने कह दिया C2, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे C1 कितना आएगा? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक दिस विल बी, भाई फॉर्मूला जानते हैं अपन, क्या फॉर्मूला था? डाइलेक्ट्रिक रहना पर ये क्या बन जाता है बताओ? C0K, याद है? क्या बन जाएगा? C0K1। भाई एक्चुअल में क्या होता था? जब डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या बन गया था? C0K। K टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था? तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कितना है? दिस इज द K1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक्चुअल में अपने पास जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है बताओ? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बट एक चीज सुनो, इस वाले कैपेसिटर, अभी कैपेसिटी डिवाइड हो गई भी, ध्यान रख लेना। जितना यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक था तो ये वन कैपेसिटेंस बन गया, ये दूसरा कैपेसिटर बन गया, समझ गए? अज्यूम किया है अपन ने केवल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है? दिस इज D/2। क्या इसमें D/2 पुट कर दूं? तो कंफ्यूजन थोड़ी है। सो दिस इज द D/2। अगर एरिया में चेंज होता, यहाँ से यहाँ तक एरिया तो सेम है ना, सो दिस इज A, ये सेम रहेगा। ओके, दिस विल बी K1 प्लस, ओके, एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी, बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत? बताओ C2 क्या रहेगा? C2, दिस इज द C2, कोई दिक्कत? यहाँ पे अपने पास कह सकते हैं दिस इज द C0K2, ओके, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है? दिस विल बी D/2, ओके, एंड दिस इज K2। अब अपन जानते दोनों किस में है? बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट है।
ओके सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन सी कैसे निकालते थे, बाय दिस 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। समझे कि नहीं समझे? मतलब 1/c1 की अगर मैं बात करूँ तो इसको रेसिप्रोकल कर दें अपन। अरे कर एक चीज हो, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 2 को ऊपर ले जा सकते हैं रेसिप्रोकल के, सो दिस विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये बन जाएगा इस तरीके से, या ये क्या बनेगा, इसको भी ऊपर ले जाओ, दिस विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट a k2 अपॉन d। अब देखो ध्यान से 1/c1 का मतलब रेसिप्रोकल करके लिख दें अपन इसको, सो दिस विल बी d अपॉन, अरे भाई रेसिप्रोकल कर दिया, कंफ्यूज मत होना। ओके सो दिस इज द 2 सिग्मा नॉट a, सॉरी एप्सिलॉन नॉट a, दिस विल बी k1 देन प्लस दिस इज d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a k2। बोलो समझे कि नहीं समझे? कुछ भी नहीं करना, देखो सब कुछ कॉमन ले लो, दिस इज द 1/c। यहाँ से अपन d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन ले सकते हैं, क्या बनेगा 1/k1 प्लस 1/k2। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, सोल्व कर दो। तो दिस इज, यहां से आ जाओ 1/c इक्वल टू d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ओके इसका एल्सियम अगर आप लेते हो देन क्या आएगा बताओ, k1 k2 एंड दिस विल बी k1 प्लस k2। समझ गए? ठीक है, अगर इसको कैपेसिटेंस निकालना है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल, सो दिस विल बिकम अपोजिट। तो अपन कह सकते 2 एप्सिलॉन नॉट a ओकेशनल्स देन अपॉन d, और यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज द k1, इस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं k1 k2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बताओ, k1 प्लस k2। ओके स्टूडेंट्स, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, समझे? एक काम और कर सकते थे आप, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पर पुट न करके लास्ट में कर सकते थे, बट वही चीज है यहाँ पे, अगर आपके पास एरिया में भी चेंजेस हुआ, अगर एरिया में भी चेंजेस हुआ तो आगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपन ने पहले इसको सोल्व कर लिया। समझ आ गई बात? तो ये आपको क्या हो गया कैपेसिटेंस। क्या सेम टू सेम पहले भी ये आया था, देखना चेक करना, पहले भी आया था अपने पास, ठीक है? तो ये अपन इस तरीके से करेंगे, समझ गए? अब अपन इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, समझ गए यहाँ तक? चलो आगे देखो, अब एक क्वेश्चन अपन देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस। क्वेश्चन क्या है, अब इसमें एक चीज और सुनो, ये कैसे भी बना सकता है डायग्राम, ध्यान रखना, कैसे भी डायग्राम बन सकते हैं। जैसे अगर मैं टर्मिनल यहाँ रखता था, अगर मैं यूं रखूं तो टर्मिनल, समझ जाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिस इज द P एंड दिस इज द Q टर्मिनल, समझे कि नहीं समझे? समझे? अगर ये अपने पास टर्मिनल है तो ध्यान से समझ लेना, प्लेट क्या होंगी, ये वाली, ये प्लेट है अपने पास, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है टर्मिनल तो कनेक्ट होते हैं प्लेट से, अरे भाई ऐसे ही तो होता है, ये प्लेट ही तो कनेक्ट होंगी, तो ये प्लेट्स है। बोलो समझे कि नहीं समझे? आपको डायग्राम गिवन होता है, कुछ बताएगा नहीं, वो बस टर्मिनल जोड़ देगा, बोलो फाइंड कैपेसिटेंस, तो आपको समझ जाना है। अगर ये प्लेट है तो एरिया क्या है, ये है। कंफ्यूजन भाई, ये डी होगा, ये ए होगा, क्या होगा, ये अपन कैसे पता लगेगा? टर्मिनल से पता लगेगा। टर्मिनल इधर है, देन दिस विल बी एरिया, ये क्या है, प्लेट का एरिया हो गया। समझ लीजिए, प्लेट का ही तो एरिया होता है अपने पास, ये क्या होती थी, डिस्टेंस। तब बताओ ये प्लेट है दोनों, तो इनके बीच की ये क्या हो गई, डिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे? तो कंफ्यूजन है यहाँ तक? चले आगे, अब ध्यान से सुनो, इसमें अपन ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, अच्छा यूं मैं कर दूं तो मैंने इसके बीच में ये कैपेसिटेंस डाल दी, दिस इज K1 एंड दिस इज K2, कोई दिक्कत? अब आपको ये पहचानना है कि पहली बात तो सीरीज में है या पैरेलल है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पे V मान लो और यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पर V है
तो यहाँ से यहाँ पे आप जाते हो, देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी तो जीरो बनेगा यहाँ तक। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंट है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी पहले किया था वही सेम केस है। अरे भाई जो पहले किया था उसमें देखो, ये देखो डिवाइड हो गया ना टू पार्ट में, दिस इज d/2 एंड दिस इज d/2, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे लगा दिया मैंने। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब इसी टाइप का अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन था अभी जो पहले किया था अपन ने, सीरीज वाला। अच्छा, अगर मैं इसी को यूं कनेक्ट कर दूं, अगर ये P है तो अब तो समझ गए पहले जो प्लेट होगी वो किधर होंगी, बताओ। प्लेट होंगी ये वाली, ठीक है। मैं बनाऊंगा नहीं, अपने आप समझ जाना है, दिस इज द प्लेट, ये प्लेट है। अगर ये प्लेट है तो ये एरिया होगा अपने आप, सोचना ही नहीं है कुछ। दिस इज द प्लेट, तो ये क्या होगा, एरिया होगा, समझे यहाँ तक। ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये चीज समझनी है भाई कि एरिया किधर होगा, डिस्टेंस किधर होगा। आप ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, आप ध्यान से बताओ, अब बताओ अब क्या करोगे। अब आपको बोलना है कि सपोज दिस इज द K1 एंड दिस इज द K2, ये दो डाइलेक्ट्रिक हैं। अब बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में, पहले तो ये सोचो, क्या करोगे, बोलो, ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं बोलूं कि भाई ये V है तो ये भी V है, सॉरी ये जीरो होगा, बोलो सही बात है। यहाँ पर क्या होगा, V पोटेंशियल, और यहाँ पे होगा जीरो पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक आधा इधर है और आधा इधर है, सही है बात। तो ध्यान से सुनना कि भाई यहाँ पर अगर ये इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक है तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल जीरो है, इस जगह देखो ध्यान से, जीरो ही तो होगा इस वाली प्लेट पे। अरे भाई प्लेट पे सेम ही तो होगा पोटेंशियल, प्लेट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इस वाली प्लेट पे भी जीरो होगा, मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। यहाँ पर अगर V है तो इससे कनेक्टेड है ये वाली प्लेट, तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, V पोटेंशियल। अपन ने पहले ही पढ़ा था, जब प्लेट्स कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल सेम होता है, डेरिवेशन भी किया था अपन ने, कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है, समझे कि नहीं समझे, अरे भी समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस समझो, ये डाइलेक्ट्रिक अलग है भाई, मतलब यहाँ पे C1 अलग से निकालोगे आप और यहाँ का C2 अलग से निकालोगे। ये दो डाइलेक्ट्रिक बन गए ना, मतलब दो कैपेसिटर बन गए अलग टाइप के, समझे। तो यहाँ पर पोटेंशियल V माइनस जीरो V होता है, यहाँ पे पोटेंशियल V माइनस जीरो अगेन V होगा। क्या पोटेंशियल सेम है? अगर पोटेंशियल सेम है स्टूडेंट, अगर पोटेंशियल सेम है तो याद करो पोटेंशियल सेम कब रहता था, याद है, कुछ याद आया, जब टर्मिनल सेम हुआ करते थे तो पोटेंशियल तीनों पे क्या था, V माइनस जीरो सेम था। तो पोटेंशियल सेम कब होगा, जब अपने पास क्या होंगे, कैपेसिटर पैरेलल होंगे। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से खुद को सोचने की बात है हुई, एग्जाम में तो ये तो खुद क्या कर देगा, इस तरीके से दे देगा, अभी अब निकालो कैपेसिटर, लेकिन अपन को दिमाग लगाना है कि ये टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो ये एरिया क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये वाला एरिया कितना हो चुका है, A/2, ये वाला एरिया कितना हो गया, A/2। डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, समझे, क्योंकि देखो ये कैपेसिटर है तो यहाँ से ये A/2 एंड दिस इज द D, समझे बात को। तो अब अपन निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालो, C1। तो डाइलेक्ट्रिक के कारण C1 कितना आएगा, देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, C0K। अरे भाई ये तो होता है K1, बोल सकते हैं, समझे आगे बात। C0 कितना होगा बताओ, ε0A/D। अरे ये तो होता है K1, लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे A कितना है भाई, ये तो फॉर्मूला था ε0A/D, है ना। लेकिन यहाँ पे एरिया कितना है, जिससे A/2, तो इसको क्या कर दो, A/2। ये चीजें समझने की है भाई, अपने आप समझने की है, लगा सकते हो लॉजिक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज दिस इज द ε0A/, दिस इज द K1, ओके, एंड दिस इज द, ये देखो 2 में चला जाएगा, दिस विल बिकम 2D। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो C2 निकाल लें, C2 फाइंड आउट कर लो इसके लिए, तो बताओ क्या बन जाएगा, दिस इज C0K2, समझे कि नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी ε0A/2, भाई ये भी तो A/2 बन गया, इक्वल इक्वल है दोनों, ध्यान रख लेना, ठीक है। दिस इज
तो डायरेक्ट लिख दूं मैं? अरे भाई सेम तो आएगा, क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए K2 आ जाएगा यहाँ पे एंड दिस इज द 2D। कोई दिक्कत? अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले के आप जानते हो C कैसे निकालते हो? C1 प्लस C2, सीधा ऐड कर दो भाई। एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट ए दिस इज द K2 अपॉन 2D। बोलो कोई दिक्कत? जो कॉमन है उसको कॉमन लो, देन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d। नाउ दिस विल बिकम k1 प्लस k2। वो तो ये आपका आंसर आ गया। यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में भी गिवन है, ठीक है? तो सॉल्व करना भी ध्यान रखना, बस कुछ भी नहीं है उसमें। क्या रखा है? k की जगह पे आपको दे रखा है इस तरीके से गिवन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। समझ सकते हो? ठीक है, तो ये देखो इजी हो गया ना एकदम। किसको यूज करके? सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो एक और क्वेश्चन भी देखें, ध्यान से देखना भी। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, सपोज ध्यान से समझना भी, इसी में मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन तो ये गिवन है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ये और कर दिया अपन ने। दिस इज द वन मोर पार्टीशन, दिस इज द कैपेसिटर के जिसका कांस्टेंट क्या है? K2 है, और यहाँ पर जो अपने डाइलेक्ट्रिक लगाया है दिस इज द कांस्टेंट कितना है इसका? K3। अब अपने अकॉर्डिंग खुद को क्या करना है? सोल्व करना है। कैसे करोगे भाई? ये तो देखो डिवाइड हो रहा है, ये तो समझ ही गए अपन, दिस इज a/2। समझ, सारा पोर्शन वही है, बट टेंशन किस में कर दिया? इस वाले पोर्शन में। मतलब अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ हाफ। बोलो समझे? इक्वली डिवाइड किया, ठीक है? आपको डायग्राम देख के पता लग जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख के पता लग जाएगा। तो ये वाला पोर्शन कितना है? d/2। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज अपने आप सोचनी है भाई, बुक में नहीं गिवन होगी कि ये d/2 है। ये तो बोलेगा कभी पूरा टोटल d है, इसके लिए बोलेगा टोटल a है। अगर ये पार्टीशन हो रहा है देन a/2। अगर यहाँ और पार्टीशन हो गया तो ये d/2 और ये d/2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? देयर आर थ्री मीडियम या फिर 3 अपन कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ध्यान से समझो, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर V पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है? 0 पोटेंशियल। तो पहला केस तो ये बनता है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? V होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। ये तो समझ गया, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर पूरी प्लेट पे 0 पोटेंशियल और इस वाली पूरी प्लेट पे कितना होगा? V पोटेंशियल होगा। ये तो समझ गए ना? मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैसा है? पैरेलल है। ये समझ गए, ये अपन जानते हैं। दूसरी बात, ये पोर्शन और ये पोर्शन देखो, अब इसको भूलो एक बार के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ V की, ये V है और यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल चेंज होगा भी। मान लो X है, सही बात। यहाँ से जब इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज तो हो रहा है। देखो यहाँ पे जाके क्या बन गया? 0 बन गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अपने पास पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है। समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंट है तो ये दोनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब K2 and K3 किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इनसे जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा? इन दोनों के पैरेलल में। वही सेम यार भाई, अपन ने क्या करते हैं, जैसे कैपेसिटर हुआ करते थे, याद है अपन को? तो पहले सीरीज में फिर पैरेलल में हुआ, उनको सोल्व करते थे, वापस वही चीज आ गई। अब इनसे अपने पास कैपेसिटर C1 बना, इससे कैपेसिटर C2 बन गया, उससे कैपेसिटर C3 बन गया। सही है बात? तो पहले C1, C2, C3 फाइंड आउट कर ले। चलो देखो ध्यान से फटाफट। C1 क्या हो गया? C0 K। कोई दिक्कत यहाँ तक? K1 सॉरी K1, दिस इज द K1। ओके चलो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a/2 है भाई, ध्यान रखना ना, ये कितना है? a/2। ओके सो दिस इज द a/2, तो मैं इसको 2d लिख सकता हूँ जैसे भी अपन ने पहले लिखा था। दिस इज द K1। C2 फाइंड आउट कर लो, दिस इज द C0 K2। ओके C0 क्या है? ये वाला देखो, ध्यान समझना, C2। ओके अब इस वाले पोर्शन को देखो, एरिया भी हाफ हो चुका है और डिस्टेंस भी हाफ हो चुकी है। समझ जाओ, एरिया और डिस्टेंस दोनों क्या है? हाफ। सो एप्सिलॉन नॉट a/2, पहला तो ये, दूसरा ठीक है ये a/2 यहाँ लिख दिया अपन ने, ठीक है ये 2 हटा दिया, ठीक है समझे? ये a/2 के साथ, और ये क्या है? d/2। समझे कि नहीं? ये बन गया K2, दिस इज द K2। समझे?
अब इसको सोल्व कर दो, दोनों क्या है अपॉन में है तो इन दोनों कट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझे? नाउ C3 क्या आएगा, C नॉट K2 K3। ओके स्टूडेंट, सो दिस विल बी C नॉट A बाई 2। देखो यहाँ पर भी हाफ है, दिस इज द हाफ एरिया, ये कितना है, हाफ एरिया तो है, अरे भी हाफ हो गया ना, A बाई 2। ओके, सो दिस विल बी A बाई 2। समझे? अब मैं अगर बात करूं, डिस्टेंस भी हाफ हो गई तो सेम जो पहले आया था वही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, चलो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K3 सॉरी। अच्छा, अब ये दोनों तो है किसमें, सीरीज में, ये दोनों तो किसमें है, सीरीज में, तो अपन बोलेंगे C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज के लिए क्या आएगा बताओ, 1/CS बोल दें इसको। So this is 1/C2 plus 1/C3। चलो सोल्व कर दो, 1/C2 का रेसिप्रोकल करके लिख दो इसको, रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो d ऊपर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K2 प्लस अगेन d, देखो सेम आगे वैल्यू है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K3। कोई दिक्कत, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, d अपॉन एप्सिलॉन, ये वैल्यू किसकी है, 1/CS की, ध्यान रख लेना अभी, ठीक है। d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया, देन दिस विल बी 1/K2 प्लस 1/K3। समझे ये दोनों, ठीक है, समझे? चलो आगे सोल्व कर दो, d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, देन दिस विल बी K2 K3। ओके, सोल्व कर दो, दिस विल बी K3 प्लस K2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन में करते जाओ, इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर दो तो CS कितना आएगा, दिस विल बिकम, देखो ये ऊपर आ जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, और ये वाला पोर्शन भी ऊपर आएगा, देन दिस विल बी K2 K3, देन अपॉन ये वाला पोर्शन जाएगा नीचे, देन दिस विल बी K2 प्लस K3। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका CS आ चुका है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ गया। अब अपन जानते हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो अपने पास किसके साथ, इसके साथ क्या है, पैरेलल में। अरे भाई पता है ना, V माइनस जीरो, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो अब अपन क्या बोलेंगे, C1 एंड CS आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे कि नहीं समझे? सो अगर ये पैरेलल में है देन रिजल्टेंट C कितना आएगा बताओ, C1 प्लस C2। अरे भाई पैरेलल में पता है ना कैपेसिटर कैसे सोल्व करते थे, डायरेक्ट एडिशन। C1 इज द, अरे भी इसकी वैल्यू निकाली थी ना, ये देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ओके, दिस इज द K1, देन प्लस, ठीक है, देन अगेन दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, देखो ये CS की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, दिस इज द K2 K3 अपॉन दिस इज द K2 प्लस K3। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ देखो। ओके, CR कितना आएगा बताओ कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ। देखो ध्यान से, कॉमन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, बचेगा क्या, यहाँ से देखो हाफ बच गया, और यहाँ से K, तो K/2 K1/2 बचेगा। ओके, देन प्लस यहाँ से क्या बनेगा, K2 K3 अपॉन यहाँ से क्या बनेगा बताओ, K2 प्लस K3। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चाहो तो कैल्शियम लेके वो सोल्व कर दो, दिस विल बी D। ओके, एल्शियम लोगे 2K2 K3। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो, सो दिस इज एल्शियम लिया अपन ने, ये क्या बनेगा K1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। समझे कि नहीं समझे, सोल्व करके देखना भाई, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये दोनों एल्शियम में आ गया। ओके, सो दिस इज द K1, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास K2 प्लस K3। ओके, समझे कि नहीं समझे? देन प्लस यहाँ से ये कट होगा, बचेगा 2, तो 2K1 K2। ओके स्टूडेंट्स, चाहो तो और भी इसको आगे सोल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो ध्यान से,
दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, k1 को k2 से, k1 k2 प्लस k1 k3 देन प्लस 2k1 k2 अपॉन 2k2 प्लस k3। समझे? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और, यहाँ से देखो k1 k2 डबल, जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो इसको आप टोटल लिख के क्या कर सकते हो? 3 कर सकते हो। इसको मैं टोटल कर दूं डायरेक्ट हटा के, देखो यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, 3k1 k2 कर दिया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनल। ओके, इफ द वैल्यू इज गिवन टू यू, तो आपके लिए और भी इजी बन जाएगा। ये तो वैल्यू नहीं है तब जाके कितना बड़ा हुआ, समझ गए? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्या है क्वेश्चन? देखो ध्यान से। सपोज दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, ओके, एंड दिस इज द टर्मिनल P and this is the terminal Q, ओके, ठीक है। दिस इज द एरिया, टोटल एरिया, सॉरी ये एरिया इधर नहीं होगा, दिस इज द एरिया A, ओके ओके, कंप्लीट प्लेट का एरिया वही मार्क है ना, ओके, एंड दिस इज D, डिस्टेंस कितने अपने पास D। अगर मैं इसके 4 पार्ट कर दूं इक्वल, मतलब 4 डाइलेक्ट्रिक है भाई, कितने डाइलेक्ट्रिक हैं? 4 डाइलेक्ट्रिक, समझे कि नहीं समझे? ओके चलो, तो क्या होगा बताओ? दिस इज द K1, दिस इज K2, दिस इज K3 एंड दिस इज K4। ओके देन फाइंड द कैपेसिटेंस, इसका आपको टोटल क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता होगा भाई, ये क्या बन जाएगा? A/2, सॉरी दिस डिस्टेंस विल बिकम हाफ, सो दिस इज D/2, दिस विल बिकम D/2, दिस विल बिकम A/2, अरे भी हाफ हो जाएगा ना, तो ये भी क्या बन जाएगा? A/2। अब इसको आपको सोल्व करना है, सेम मेथड है, ठीक है, कर लोगे? चलो करना आप सोल्व। तो ये आपके आज के लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन जो डाइलेक्ट्रिक से इनको कैसे अपन सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके सो टेक केयर एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर।